बंद हुआ, डेक्कन एयरलाइंस 2007 में बंद हुआ, पैरामाउंट एयरवेज 2010 में बंद हुआ, एयर कोस्टा 2017 में बंद हुआ और गो एयरवेज 2023 में बंद हुआ। भारत में जो एयरलाइंस बंद हुई हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, बशर्ते कि जो एयरलाइंस भारत में चल रही हैं। अब सरकार की भी ये जिम्मेवारी है कि वो सरकार किस तरह से देखे, हमारे लिए चुनौती है। और अगर मैं भी ये मानता हूं कि अगर ये केप टाउन कन्वेंशन का जो रैटिफिकेशन, साहब हम लोग अपनी ताकत तो देखिए, यही संसद में बैठे हुए लोग जब हस्ताक्षर करेंगे तो दुनिया के उस ट्रीटी पर हमारे और आपकी सहमति बन रही है, क्योंकि इंटरनेशनल लीजिंग कंपनीज को हम कह रहे हैं कि अगर तुम्हारा विमान है, तुम्हें पैसा नहीं दिया जाता है तो अपना विमान ले जाओ। जैसे दुनिया को यह संवाद मिलेगा कि भारत के सांसदों ने तय कर लिया है कि हम कानून जो अंतर्राष्ट्रीय है उसका पालन करेंगे, 15 से 20% आपका लीजिंग कॉस्ट कम हो जाएगा। ये तो ही कमाल है हमारे सांसद की ताकत का। और यही विषय को अगर मैं रखना चाह रहा था कि दिस इज हाउ इंटरनेशनल फाइनेंसिंग मेक्स अ डिफरेंस। आई विल कम बैक टू सम अदर पॉइंट्स। किस प्रकार के लीजेज होते हैं? लीजेज भी कई प्रकार के होते हैं। एक वेट लीज है जो जहाज अब विदेश से आता है उसको आप कप्तान के साथ, एयर होस्टेस के साथ, सबके साथ लेके उड़ाते हैं और उसको रेंटल दे देते हैं। दूसरा आपके सामने ड्राई लीज होता है जिसमें विमान ले आते हैं लेकिन कप्तान और एयर होस्टेस, क्रू वगैरह आपका होता है। और एक डैम्प लीज होता है जिसमें कुछ कर्मचारी आपका होता है और बाकी सब हमारा होता है। और इसी तरह से आज एयरक्राफ्ट लीजिंग का जो बिजनेस दुनिया में है लगभग 210 बिलियन यूएस डॉलर्स का है। उसको लगभग 14 लाख करोड़, हमारे भारत का बजट लगभग 40 लाख करोड़ 45 लाख करोड़ है, लेकिन आज पूरी दुनिया का जो मात्र हवाई जहाज का खरीद और बेच का जो बिजनेस है वो लगभग 15 लाख करोड़ का है। एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड। नाउ टोटल एयरक्राफ्ट इन द वर्ल्ड टुडे इज रफली अबाउट, बहुत बड़ी संख्या नहीं है, 28,000 के आसपास पूरी दुनिया में विमान है, जिसमें से 23,000 अभी उड़ रहे हैं। लेकिन एक खासियत है, अभी हमारे देखिए कई बार हम लोग अपने मन से कह देते हैं, अभी हमने थोड़े से कटाक्ष में सुना कि गुजरात में गिफ्ट सिटी बनेगा। साहब ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है एक देश की तरफ देखिए। हमारे मित्र ने कहा कि लीजिंग सिंगापुर से होता है। साहब सिंगापुर बहुत छोटा है महाराज। लीजिंग अगर होता है तो एक देश है, वहां पर एयरिका 52% पूरे दुनिया का एयरलाइंस का लीजिंग वहां से होता है। वो हमें तो पूछ लिया था महोदय, थोड़ा सा और बता देने दीजिए। एक देश है आयरलैंड, और आयरलैंड से पूरे दुनिया का 80%, उसकी आयरलैंड के बारे में आप देखिए। आज अगर आयरलैंड में अगर आप ध्यान से देखें, पूरी दुनिया के उसमें है, आप उस छोटे से देश को देखें, 15 लाख की आबादी है, 50, क्षमा कीजिए, आयरलैंड एक देश है, वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। ज्योग्राफिकल एरिया 84,000 किलोमीटर, भारत का 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर, आबादी 53 लाख, मेरे जिला के बराबर आबादी है। छपरा जिला का जितना आबादी है सर, अकेले उसका आबादी है। और वो अकेले पूरी दुनिया का 80% जहाजों का। और एक बात मैं महोदय बता दूं, 80% जहाजें जिस पर आप उड़ते हैं वो सब लीज का है, वो रेंटल पर है। किसी का कोई जहाज का मालिक आज भारत में नहीं है। अगर कोई लगता है कि मैं इस जहाज का मालिक हूं, आई एम द ओनर ऑफ दिस एयरक्राफ्ट, महोदय वो एयरक्राफ्ट उसका नहीं है। ये 20% जो भारत में है वो तो एयर इंडिया ने अपने जमाने में जो खरीदा था वही ओनरशिप है जो आज विस्तारा और एयर इंडिया को सौंप दिया गया है। और Dublin is the capital, which of course is the headquarters, the financial headquarters. Google is there, Facebook is there. That is a small city town, and it controls the world financial business. I must congratulate the Prime Minister and the team today, though late, that the Finance Minister announced this in the budget of 2019, and Dublin and Ireland had a policy, National Civil Aviation policy, which came in 2015. We announced the policy in 2016, but we did not think about it. It was only the Prime Minister later who said that in 2019 we will have a policy, and that is where it started, that we are talking about international financing, and that aspect has to be kept in mind. Going further, 60% of the global market of aviation is in Ireland.
and of course I'll jump most of the figures. When we talk about the gift city, 80%, that's a beautiful concept. And with this convention coming into place and ratifying, once the ratification takes place, I can see India becoming a hub of leasing in the next 20 years. And that is the capacity which should have been generated 20 years ago, but we did not have it. It's fine. India has a financial hub, a tax-free zone which was created to facilitate foreign travel transition. 80% of Indian aircrafts on lease. Indigo aircrafts 262 on lease. Air India 127 on lease. SpiceJet 113 on lease. Go Air shut down. Vistara, every aircraft runs on a model what we are talking today. Now there is one aspect which I'd like to bring to the House. What is the number of planes which we are going to buy in next 10 years? The number of planes, जितनी जहाजें हम लोग आने वाले दिनों में खरीदने वाले हैं, मात्र एशिया पैसिफिक में, जिसमें भारत, साउथ ईस्ट एशिया और चाइना है, 17,000 विमान, नॉर्थ अमेरिका में 9,000, यूरोप में 8,000, मिडिल ईस्ट में इस तरह से। लेकिन अगर सबसे ज्यादा और दुनिया का तीसरा स्थान प्राप्त करने की दिशा में पहुंच चुका है भारत, अगर आने वाले दिनों में दुनिया में अगर सबसे ज्यादा विमानें खरीदी जाएंगी तो भारत में। लेकिन एक मुझे दुख होता है, और मैं कई बार लोगों को कहता हूं कि भाई हमारे माननीय मंत्री जी का, और मैं बता रहा था कि एक बार इनके चेंबर के बाहर में गया तो अगर सबसे ज्यादा सांसदों का आगमन होता है तो इनके दरवाजे पर होता है, क्योंकि हर की आकांक्षा है। और वो जब मैं लेके बैठा था तो एक दिन मैं देख रहा था कि हमारे सांसदों का, पूरे हमारे सांसद महोदय, चाहे वो मन्ना लाल रावत उदयपुर के हो, श्रीमती भारती पाडी हो महाराष्ट्र की, विजय बघेल हो, एंटोनी हो, महुआ मोत्रा हो, प्रांति सुशील कुमार शिंदे हो, वीरेंद्र सिंह हो, आज भी हो, हर कोई चाह रहा है कि हमारे यहां विमान कंपनियां जहाज लेके आए। लेकिन एक और चुनौती है, जब हमारे आने वाले दिनों में 30,000 पायलटों की जरूरत है, तो मुझे पता नहीं है कि माननीय मंत्री जी ने उसको विचार किया है कि नहीं। लेकिन दो क्षेत्र ऐसा है जो फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस, और भारत दुनिया का, और माननीय मंत्री जी आप हवाई जहाज बाद में उतारिएगा, लेकिन जितने हमारे यहां भारत में जितने हवाई पट्टी हैं, अगर छोटे भी हैं, तो आज के तारीख में वहां फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन शुरू कराई। छोटे छोटे कंपनीज, आज एक बच्चे को अगर ट्रेनिंग लेना होता है कप्तान बनने के लिए तो 50 लाख रुपया से लेकर 1.25 करोड़। हम भी तो कप्तान हैं, हम भी तो जानते हैं कि कितनी पीड़ा है। और हर घर में हमारी बेटी, हमारा बेटा, हमारे छोटे बच्चे और अनुसूचित जनजाति के लोग, पिछड़े जाति के लोग, ये एक ऐसी भावना है जिसको लोग प्राप्त करना चाहते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि हर की इच्छा है, हर की इच्छा है। अंतिम विषय में रखना चाहूंगा, मैं बिहार से हूं और मेरे हस्ताक्षर से मुझे इस बात का गर्व है कि भारत के उस नीति में मेरी भूमिका थी जब मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में था। और आज इनके जो हमारे माननीय मंत्री जी के जो मुख्यमंत्री हैं, उस समय भी हमारे सरकार के सदस्य थे चंद्रबाबू नायडू जी, और हमने उस समय अपनी जितनी समझ थी, क्योंकि मेरी समझ थी ही नहीं एविएशन के बारे में, फिर भी मुझे 2 व्यक्तियों का याद है। एक नारायण मूर्ति, जिन्होंने बैंगलोर एयरपोर्ट के लिए मुझसे प्रत्येक दिन आग्रह किया और अंत में मुझे पत्र लिख के किया कि राजीव प्रताप रूडी, आपकी सरकार, जिस तरह से आज हम लोग देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं, उन्होंने वाजपेयी जी और मुझे धन्यवाद दिया कि हमारे शमशाबाद देवनाली का आपने एयरपोर्ट स्वीकार किया है। उसी प्रकार से चंद्रबाबू नायडू जी का उस समय एक बड़ा सपना था कि हैदराबाद को हवाई अड्डा मिले, देवनाली एयरपोर्ट का कंसेशन एग्रीमेंट हमने। आज मैं 22 साल के बाद माननीय मंत्री जी से आग्रह कर रहा हूं कि बिहार के 14 करोड़ लोग, जो बिहार की नीति, पूरे देश की नीति को समझता है, और पिछले 10 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूं कि बिहार के लोगों को एक ऐसा हवाई अड्डा दे। हमारे बच्चे बंबई जाकर के दुबई जाएंगे, हमारे बच्चे बैंगलोर जाके दुबई जाएंगे, हमारे बच्चे सैन फ्रांसिस्को, कैलकाटा होके जाएंगे, लेकिन हमारे बच्चे 14 करोड़ की आबादी, जो दुनिया का, भारत का लगभग, वो वहां से। मैं माननीय मंत्री जी से कह रहा हूं, बिहार को सबसे बड़ा अगर रिफॉर्म्स देना है तो जिस प्रकार से हम लोगों ने अपने समय में शमशाबाद को दिया, हैदराबाद को दिया, बैंगलोर को दिया, दिल्ली के जीएमआर को दिया, जिस प्रकार से बंबई के हवाई अड्डा को दिया, बिहार को भी इस 14 करोड़ की आबादी को, झारखंड भी हमारा पार्ट था, उसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषणा से नहीं होता महोदय।
पटना जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पिछले 30 साल से लिखा हुआ है। आप कई बार हम लोग समझते हैं समाप्त कीजिए। महोदय, हम लोग कई बार समझते हैं कि सरकार अगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषणा कर देगी तो अंतर्राष्ट्रीय जहाजें उड़ने लगी। ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है कि डिमांड, इंफ्रास्ट्रक्चर, एयर स्पेस मैनेजमेंट, लेंथ ऑफ द रनवे, कैपेसिटी, डिमांड, ऑल हैज टू बी जनरेटेड। तो इसलिए मैं कह रहा हूं बिहार एक ऐसा स्थान है जहां इसकी संभावनाएं हैं। मेरा ये पूरे स्पीच का लक्ष्य है। मंत्री जी ने कहा कि आपको नहीं बोलना है। मैंने कहा मैं आपको तब तक बोलता रहूंगा जब तक बिहार का ये हवाई अड्डा जो पटना के निकट है उसका निर्माण करना आप नहीं शुरू करेंगे। मैं तरह तरह से आपके समय को लेता रहूंगा। और खासियत महोदय तब दुख होता है कि अगर एक गिलास में पानी रखा हो तो कोई आके कहे कि ये पेप्सी है और 4 लोग कहे कि इस पानी को पेप्सी है, तो आप मजबूर हो जाते हो कि उस पानी को भी पेप्सी कहना होता है। और उसके बाद अधिकारी के पास चले जाओ तो उससे अगर पूछो कि ये क्या है तो कहेगा कि पानी है कि पेप्सी है, लेकिन ये पक्का है कि ये लिक्विड है। और उसी स्थिति में राजीव प्रताप रूडी पिछले 10 साल से घूम रहा है। धन्यवाद जी। माननीय सदस्य श्रीमती रुचि विराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रुचि विराज जी। धन्यवाद सभापति महोदय। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हूं।